नमस्कार दोस्तों, राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैंने एक पुष्पा मूवी का डायलॉग देखा, आपको भी पता है वो डायलॉग है, मैं झुकूंगा नहीं। वो ऐसे करके बोलता है, मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। तो दोस्तों, ये डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, असल जीवन में ये डायलॉग नहीं चलते हैं। असल जीवन में जो झुक कर रहता है वही जीतता है, वही कामयाब होता है, और जो अकड़ा रहता है वो उखड़ जाता है। छोटे छोटे घास के पौधे होते हैं, जब तूफान आता है वो तूफान के हिसाब से इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं, अकड़े खड़े रहते हैं, उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो छोटे पौधे रहते हैं उनकी सिर्फ धूल हट जाती है, वो पौधे नहीं उखड़ते, झुके रहते हैं, तूफान के हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। दाएं चलती है दाएं को झुक जाते हैं, बाएं चलती है बाएं को झुक जाते हैं। एक डायलॉग है दोस्तों जो मुझे याद आ रहा है, मैं आपको भी बताऊंगी। कैसी ये हंसी कमजर्फ गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा डालने पर फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। कैसी हंसी ये कमजर्फ गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में झुक कर रहोगे कामयाब रहोगे, जितने अकड़े रहोगे उतने ही उखड़ जाओगे। ज़िंदगी में डायलॉग अच्छे नहीं लगते, ये फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, मेरा मानना ये है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मेरे माइंड में आ रहा है, अच्छी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम गेट खोलते हैं तो रोशनी आती है, खिड़कियाँ खोलते हैं तो रोशनी आती है, लाइट आती है हमारे पास, लेकिन रोशनी खिड़की से या गेट से नहीं, खिड़की तो पीछे सूरज की आ रही है। अगर सूरज ना होता तो खिड़की और गेट खोलने पर रोशनी कहाँ से आती? अगर गेट और खिड़की को अहंकार हो जाए कि हम रोशनी दे रहे हैं, तो ये कोई समझदारी वाली चीज़ नहीं है। लाइट, हम बल्ब जलाते हैं रोशनी हो जाती है, पंखा चलाते हैं हवा चलने लगती है, एसी चलाते हैं ठंडक आने लगती है, और लाइट बोलती है हम तो चले। लाइफ में हमारी कामयाबी के पीछे एफर्ट्स लगाने वाला ज़रूर होता है, बिना एफर्ट्स के कोई भी कामयाब नहीं होता। अगर हम कामयाब होते हैं या कुछ भी अच्छा करते हैं, मेरे हिसाब से अगर उसका श्रेय हम अपने बड़ों को दे दें तो हम कितनी समझदारी भरा हमारा डिसीज़न होगा। अगर हम फैमिली में करते हैं तो अपने बड़ों को दें, अगर प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं तो अपने बॉस को दें कि ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी फैसिलिटीज़ ना होती तो मैं ये नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। जितना झुकोगे उतना आगे बढ़ोगे। ज़िंदगी में झुकना ज़रूर सीखिए। झुकना अगर सीख गए तो कभी दुखी नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होगे, और जितना अकड़े खड़े रहोगे उतने तनाव में रहोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, और कभी कामयाब नहीं होने के, जो सोचोगे वो कभी नहीं करने के। मेरा खुद का पर्सनली ऐसा मानना है, और ये मैंने देखा है, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। ये एक उदाहरण और देती हूँ। मैंने एक कहानी पढ़ी थी किसी मैगजीन में। एक आदमी होता है बहादुर नाम उसका पड़ जाता है, बहादुर नाम उसका होता नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पर जा रहा होता है ट्रेन पकड़ने के लिए। रेलवे स्टेशन पर होता है, बैग टांगे रखता है, दोनों हाथों में बैग, कंधों पे बैग रखता है, हाथों में बैग रखता है, सिर पे भी बैग रखे हुए होते हैं, और जा रहा होता है रेलवे स्टेशन पर। तो लोग, ट्रेन में बैठे लोग सोचते हैं
ट्रेन निकलने वाली होती है, बहादुर आओ, जल्दी बहादुर आओ, ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी बहादुर आओ। और बहादुर भी वाह वाह के चक्कर में भागने लगता है, ट्रेन पकड़ लेता है, एक आदमी खींच के अंदर बैठा लेता है। पसीने वसीने उसके पूछे जाते हैं, लोग पूछते हैं और कहते हैं तुम कितने बहादुर हो, कितना वेट लेके चल रहे हो। लेकिन बहादुर का रो रो को बहुत बुरा हाल था। बहादुर इतना रो रहा था, लोग पूछने लगे भाई ट्रेन तो पकड़ लिया, आपकी ट्रेन नहीं छूटी, आप क्यों रो रहे हो। तो बहादुर कहता है सुनो भाई, ना तो मेरा नाम बहादुर है और ना ही मुझे ट्रेन में बैठना था, मैं तो आपकी वाह वाह के चक्कर में यहाँ आ गया। तो इसमें रोने वाली क्या बात है, आप आ गए, बैठ गए, प्रॉब्लम क्या है अब आगे। तो कह रहा था जिसको बैठाने आया था वो रेलवे स्टेशन पर ही छूट गया, वो वाह वाह के चक्कर में भागता हुआ आ गया, ना तो उसका नाम बहादुर था और ना ही उसे उस ट्रेन में बैठना था। लोगों की वाह वाह और बहादुर नाम सुनकर वो भागा चला आया। इस वाह ने बहुत लोगों को बिगाड़ा, वाह के चक्कर में मत आना। वाह के चक्कर में बहुत लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। अपने आप को पहचानो, अपने आप को अच्छे से पहचानो और सच्चाई के साथ चलो, ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, ज़रूरी नहीं आपके सामने करें, आपके पीछे करेंगे, आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, लेकिन झुक कर रहो, समझदारी से रहो। किसी की आज झगड़ा हो गया, किसी फैमिली में ही झगड़ा हो गया आपस में, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ले लेते हैं, चलो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, वाइफ अकड़ गई, इसने मुझे गलत बोल दिया या मुझे थप्पड़ मार दिया या कुछ भी अदरवाइज कुछ भी झगड़ा हो गया, किसी बात पर बहस हो गई बहस, लेकिन झुकना तो पड़ेगा ना, एक को फैमिली को बचाना है। अगर गलती दोनों, पहली बात तो गलती कभी किसी एक की नहीं होती, किसी एक की वजह से कभी भी रिश्ते या झगड़ा नहीं होता, दोनों की ही थोड़ी बहुत कमियां होती होंगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन अगर एक इंसान नहीं झुकेगा तो रिश्ता कैसे बचेगा, कैसे आगे चलेगा। एक को थोड़ा प्यार से, अपनी लैंग्वेज में सॉफ्टनेस से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा समझदारी से बात करनी पड़ेगी, तो रिश्ते इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जो अकड़ा रहेगा वो अपने आप को भी दुखी करेगा, अपने आप को भी परेशान करेगा और अपने आसपास वाले लोगों को भी परेशान करेगा। नासमझी का शिकार होकर वो अपनी ही फैमिली को खराब कर सकती है, ये कर सकता है। कोई भी रिश्ता हो फैमिली में बिना झुके नहीं चलता, एक इंसान को ज़रूर थोड़ा सा नरमाई से रहना पड़ेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी रिश्ता जो होता है वो उसको चलने के पीछे उसकी ईमानदारी होती है। अगर हमारा विश्वास एक दूसरे के प्रति ज़्यादा हो जाए, अच्छा हो जाए, तो वो रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है। लेकिन इस खूबसूरती को बनाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, समझदारी से सच्चाई के साथ उस रिश्ते को चलाना होगा, तभी तो अटूट बंधन बंधे। अटूट बंधन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण ही सब कुछ है, झुकने में ही भलाई है। बिना झुके हम कामयाब नहीं हो सकते। अपनी भाषा में मुलायमता लाओ, सॉफ्टनेस लाओ, जिससे कि दूसरे को हमारी बोली अच्छी लगे। मेरी मम्मी कहा करती थी बचपन में, लंबे आदमी की, मेरी मम्मी की हाइट थोड़ी छोटी है, तो वो लंबे आदमी के लिए कहा करती, जो लंबे लोग थे उनको कहा करती थी मजाक में, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को भी छाया नहीं और फल लगे इतनी दूर। अकड़ने से और बड़ा अपने आप को मानने से कुछ नहीं होता। कितने भी फल लगेंगे उसको तोड़ भी नहीं पाएगा इंसान, चाहे कितना भी पसंद करते हो लोग आपको। छोटे बने रहो, गुरु नानक का दोहा है,
छोटे बने रहो जैसे नन्हा फूल, तूफान आएगा तो धूल को उड़ा कर ले जाएगा, पौधा और फूल खड़ा रहेगा। बहुत सारी कहानियाँ हमें बहुत सारी शिक्षा देती हैं, बहुत सारी लर्निंग देती है। अगर हम बातों को इग्नोर करके थोड़ी नरमाई के साथ आगे बढ़ें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। थोड़ा समर्पण चाहिए, थोड़ा झुकाव चाहिए, थोड़ी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, आप में ईमानदारी होनी चाहिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, अपने रास्ते को देखना है कि हमें क्या चीज़ चाहिए और वो किस तरीके से हमें मिल सकती है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें ये देखना होगा कि वो किस तरीके से मिल सकती है। बस आप तरीका ढूंढिए, मुलायमता लाइए, झुकना सीखिए, तो कामयाबी आपके चरणों में होगी। मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ, जो इंसान झुकता है, जिसकी बातों में नरमाई होती है, जो दूसरों की रेस्पेक्ट करता है, अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, जिसके अंदर समर्पण का भाव होता है, वो इंसान बहुत ही कामयाब होता है और लोग उसका उदाहरण देते हैं। ऐसा बनिए कि लोग आपके जैसा बनना चाहें, आपका लोग उदाहरण दें कि देखिए वो इंसान कैसा है, आप भी उसके जैसा बनिए। और ये सब आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये सब बहुत आसान है। हमें ईमानदारी रखनी पड़ेगी अपने आप में, अपने कामों में। हमें कभी झूठ नहीं बोलना, हमें किसी के साथ कुछ भी काम करते वक्त समर्पण का भाव रखना है। अगर हमारे भाव अच्छे होंगे तो लोग जुड़ेंगे आपसे, कामयाबी मिलेगी आपको। झुकना सीखिए, प्लीज़ झुकना सीखिए। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपको कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिले। और फिर लास्ट बार कहूँगी, झुकना सीखिए, झुकने में भलाई है, अच्छाई है। झुक कर रहोगे, बड़े बने रहोगे, सम्मानित रहोगे, लोग आपका उदाहरण देंगे। अकड़े खड़े रहोगे, उखड़ जाओगे, खुद को दुख दोगे, दूसरों को भी परेशान करोगे। और बस ये दिमाग का खेल है। दिमाग में कोई चीज़ बैठा नहीं, अच्छी चीज़ों को बैठाइए, नेगेटिव चीज़ों को सोचिए ही मत, पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, पॉजिटिविटी लाइए अपने आसपास। जो लोग नेगेटिव आपके से बात करते हैं, उनसे बात ही मत कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। किसी के बारे में नेगेटिविटी जितनी लाओगे उतनी ही लोगों से नफरत करोगे। नफरत ना कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, यही जीवन है। समर्पण का भाव रखिए, बहुत आगे जाओगे, अपने आप को बचाओगे, अपनों को बचा लोगे, खुशियाँ आपके पास होंगी। क्योंकि हर इंसान खुशी खोजता है, हंसी खोजता है, और ये हंसी हम खुद एक दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन अकड़ इतनी हो जाती है हमारे अंदर, हम खुद नहीं पहचान पाते और हम अपनों को भी खो देते हैं और बहुत गंदा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो अकड़ छोड़िए, स्माइल कीजिए, हंसिए, खुश रहिए, हमें भी खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। दोस्तों, यही जीवन है, यही सच्चाई है। बिना झुके कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बिना झुके कुछ नहीं हो सकता। जितना झुकोगे उतना कामयाब रहोगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।